जी महापुरुष कह रहा है नेट की प्रॉब्लम है मेरे यहाँ से ले जा, यहाँ पे नेट रखा है बाल्टी में भरा हुआ। कह रहा है नेट की प्रॉब्लम, मैं क्या करूं यार अब इसमें। ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं ये। यहाँ पे ले जाना, 2 किलो बाल्टी एक्स्ट्रा भर रखी है हमने, यहाँ से ले जाना 250-250 ग्राम नेट। चले आगे, चले आगे, चले आगे। पढ़ाई किया करो, ये सब फालतू की बकवासबाजी मत किया करो कि तुम्हारे यहाँ पे नेट नहीं है। ये सब चीजें ना एक्सक्यूज होती हैं दुनिया के लिए, ये सिर्फ बहानेबाजी होती है। जिस इंसान को जिंदगी में कुछ काम करना होता है ना, जिस इंसान को जब लक्ष्य प्राप्त करने होता है ना, तो उसको बाकी चीजें दिखाई नहीं देती, बाकी चीजें दिखाई नहीं देती। काम को तो प्रॉब्लम मेरे सामने भी 50 है। सुबह से शाम तक इतनी कलेशें रहती हैं, इतनी टेंशन रहती है कि उन टेंशनों में दब जाऊं ना बाई चांस को, तो तुमको पढ़ा नहीं पाऊंगा। लेकिन जब पढ़ाने के लिए होता हूं तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि 2 बजे सामने बच्चे बैठे होंगे मेरे सामने, और मुझे ये पता होता है कि मेरे हाथों में उस वक्त 40,000 लोगों का भविष्य है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आप दिखाई देते हो, मुझे अपनी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है टेंशन मेरी लाइफ में नहीं होंगी क्या? टेंशन मुकेश अंबानी की लाइफ में नहीं होंगी क्या? टेंशन नरेंद्र मोदी की लाइफ में नहीं होंगी क्या? टेंशन योगी आदित्यनाथ की लाइफ में नहीं होंगी क्या? जिंदगी में टेंशन तो होती है बाबू, लेकिन उन टेंशनों में से निकलना तो पड़ेगा ना। इसको मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। ये बेचारा जिसके यहाँ नेट नहीं आ रहा होगा ना, मुझे अब आ गया होगा नेट एक झटके में ही। वो कह रहा होगा गलत मैंने नेट का पोस्ट डाल दिया। एक बात बताता हूँ आपको, सुनो। मान लो ये, अबे तेरी, मान लो ये कोई सड़क है, मान लो सड़क है, और सड़क है तो सड़क पे तो वाहन तो बहुत सारे चलेंगे। एक वाहन ये चल रहा है, एक वाहन ये चल रहा है, एक 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 ट्रक है, ये टेम्पू है, टाटा 407, मेटाडोर, महिला पुरुष सब चल रहे हैं इस पर रोड पर। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, एक बात बताओ, जब तुम घर से निकलते होगे, गौर से सुनना मेरी बात को, जब तुम घर से निकलते होगे तो तुम क्या करते हो? पहले दूरबीन से या कैमरे में चेक करते हो कि रोड पर कोई गाड़ी नहीं है, तब गाड़ी निकालूं या तब चलूं? क्या करते हो तुम जब घर से निकलते होगे? तो घर से निकलते समय क्या ये देखते हो कि अब रोड पे कोई गाड़ी नहीं है, रोड सुनसान है, अब निकालता हूं मोटरसाइकिल या अपना स्कूटी, गाड़ी, बिक्की बिक्की? क्या ऐसा करते हो? नहीं ना, नहीं ना। तुम सीधा मोटरसाइकिल उठाते हो, ये बिना सोचे कि रोड पे कोई गाड़ी होगी या नहीं होगी, और चलते हो और चलते हो, और इन्हीं इन्हीं गाड़ियों के बीच में से रास्ता निकालते हो, इन्हीं गाड़ियों के बीच में से रास्ता निकालते हो। सही बात है ना? और इन्हीं गाड़ियों के बीच में रास्ता निकाल के अपनी मंजिल तक जाते हो। इसका मतलब जिस इंसान के सामने टारगेट होता है ना, टारगेट, उसके सामने समस्याएं नहीं आती, वो उन समस्याओं के बीच में से रास्ता निकालता है। और जिसके पास एक्सक्यूज होते हैं, वो सिर्फ ये कहता है कि मेरी लाइफ में ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। और जिन इंसानों के मस्तिष्क में समस्याएं होती है ना, उसका जिंदगी में घंटा कुछ नहीं होता। ये बात याद रखना। इसलिए ऊपर वाले से चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, चाहे किसी को भी मानते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तुम किसी को भी मानते हो, कभी भगवान से ये प्रे मत करना, या भगवान से कभी दुआ मत करना कि भगवान मेरी जिंदगी में से समस्याओं का अंत कर दे। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ने किसी दिन समस्याओं का अंत कर दिया ना, तो 4 कंधों पर टांग देगा। इसलिए भगवान से हमेशा प्रे एक ही बात की करना कि ऊपर वाले मुझे इस काबिल बनाना कि मेरी जिंदगी में कितनी भी समस्याएं आए, उन समस्याओं में से मैं रास्ता निकाल लूं, उन समस्याओं से निपटने की ताकत मुझे देना। भगवान से प्रे करना तो सिर्फ ये करना। बहुत सारे लोग हैं मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं कि भगवान मैं मंगलवार को 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हनुमान जी को भी रिश्वत दे देते हैं यार वो, कि मैं मंगलवार को 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी समस्या को अंत कर दे। जिस दिन कर दिया ना अंत, उस दिन रियल में अंत हो जाएगा। अब लिख लो, आगे आ जाओ।